आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि इस बार फिर सुर्खियों में है अंचल कार्यालय। और आपको बता दें कि दाखिल खारिज परिमार्जन में जितना लंबित मामला होता है, इसको लेके पटना हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। इस सब संदर्भ में हम बात करें, हमारे साथ सहयोगी उज़मा है। बहुत बहुत स्वागत है उज़मा। शुक्रिया अजरा। उज़मा, जमीन विवाद जो भी है उसको लेके इतना सिर दर्द जो उठा हुआ है और हाई कोर्ट ने भी एक सख्त टिप्पणी की, इस पर आप क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, देखिए अजरा, बिहार में एक जो है आपको बता दें कि एक कहावत है कि कोर्ट कचहरी और ज़मीन जायदाद की जो जितने भी हैं जो चक्कर जो होते हैं उसके चक्कर में जो है चप्पल घिस जाती है। दुर्भाग्य से आज भी यही हो रहा है। मतलब काफ़ी हद तक ये सच्चाई यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आज सरकार जो है लगातार जो है ज़मीन से जुड़े जितने भी काम हैं उसको ऑनलाइन मतलब कह रही है कि ऑनलाइन हो गया है। जैसे कि दाखिल खारिज, जमाबंदी, परिमार्जन जैसी जितनी भी जो सेवाएं हैं उसको आसान बनाने की सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है, सरकार कह भी रही है। लेकिन ज़मीन पर जो है हकीकत यहाँ पे कुछ उल्टा ही नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक साधारण आदमी को एक छोटी सी मतलब काम के लिए भी बार बार जो है छोटे छोटे काम के लिए है जो अंचल कार्यालय का जो है यहाँ पर चक्कर लगाना पड़ता है, चप्पल घिस जाती है। कई जगह जो आवेदन जो है वो लंबित रहता है। मतलब अधिकारी जो है समय पे फैसला नहीं करेंगे। अगर समय पे ये लोग जो अधिकारी जो काम नहीं करेंगे तो कम से कम कारण तो बता दे, कारण लिख के बताना चाहिए यहाँ पर कि क्या कारण है। लेकिन कई मामलों में ये भी नहीं होता है। यही सबसे बड़ा वजह है कि लोगों को जो है मजबूरी में DCLR जो होते हैं, ADM जो होते हैं, बिहार भूमि न्यायाधिकरण और जो आखिर में जो हाई कोर्ट तक लोगों को जाना पड़ता है, यही सबसे बड़ा कारण है। यानी जिस काम का समाधान अंचल कार्यालय में यहाँ पे हो जाना चाहिए था वो काम जो है कोर्ट तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे ये मामला कहीं ना कहीं गंभीरता तो यहाँ पे दिखा रहा है ना कि अंचल कार्यालय में क्या काम हो रहा है कि हाई कोर्ट तक बातें जा रही है। अच्छा, पटना हाई कोर्ट ने ऐसा क्या किया जो इतना चर्चा हो रही हो? हाँ बिल्कुल, पटना हाई कोर्ट आपको बता दें कि एक केस आया था ताजपुर का, एक मतलब जो समस्तीपुर में पड़ता है, एक दाखिल खारिज मामले की जो है सुनवाई के दौरान जो है पटना हाई कोर्ट ने उस पर एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट उस पर टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि इतना छोटा प्रशासनिक काम अगर हाई कोर्ट तक आ रहा है तो ये एक मतलब सिस्टम की फेल्यूर है, मतलब सिस्टम की गंभीरता को यहाँ पे दिखा रहा है। कोर्ट ने इस बात को भी साफ कहा है आजरा कि अगर CO आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है, जो CO होते हैं वहाँ पे, या दाखिल खारिज जैसे जो मामले हैं वो नहीं कर रहा है, तो कम से कम जो लिखित जो आदेश होता है वो देकर तो बता दे कि आवेदन क्यों लंबित है, आखिर ये मतलब खारिज जो आवेदन है उसको खारिज क्यों किया जा रहा है। और इसके साथ कोर्ट ने एक और बात कही है कि मतलब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो प्रधान सचिव हैं जय सिंह, उनको भी आदेश यहाँ पे दिया गया है कि पूरे बिहार के सभी अंचलों की उनसे जो है रिपोर्ट मांगी गई है। तो अब रिपोर्ट वो देंगे, अगस्त तक की बात की गई है कि रिपोर्ट अगस्त तक उनको सबमिट करना है। तो ये मतलब चैलेंजिंग है यहाँ पे, वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अच्छा, आपको क्या लगता है सिर्फ देरी ही समस्या है या फिर इससे मतलब भ्रष्टाचार या फिर फर्जीवाड़ा जो होता है ये भी एक समस्या है? हाँ देखिए, ये बिल्कुल आप जो कह रही हैं, बिल्कुल देरी अकेली की समस्या यहाँ पे नहीं मुझे नज़र आ रही है ज़रा, बिल्कुल भी नहीं। तो कई मामलों में क्या होता है ना कि फर्जी दस्तावेज बनाकर जो है यहाँ पे जो ज़मीन जो होते हैं उसको हड़पने की कोशिश की जाती है। पुराने रजिस्ट्री को रिकॉर्ड जो है उससे छेड़छाड़ कर दी जाती है। ये बातें लगातार, जो नकली कागजात हैं उसको तैयार कर दी जाती है। मतलब फर्जी जो चीज़ें हैं उसका कॉपी लगाना सामने ला दिया जाता है। तो सरकार ने ऐसे मामले को निपटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कार्रवाई की है। लेकिन कुछ कर्मचारियों पर FIR भी हुआ है, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं, हमने जिक्र भी किया है इसका। मतलब सर्किल अधिकारियों को भी मतलब इस चीज़ का जो है निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन फर्जी दस्तावेज देने वाले पर अभी तक मतलब मुकदमा उस पर दर्ज अभी हुआ है या नहीं है, इसका अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर सिस्टम मजबूत होगा तो रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा। और अगर ये मतलब जांच का मतलब यहाँ पे जांच होना चाहिए, तभी तो ऐसी फर्जीवाड़े पे रोक लगेगी। जब तक जांच नहीं होगी, नहीं तो आम आदमी क्या करेगा? अपनी ही ज़मीन बचाने के लिए सालों तक लड़ता रहेगा, रिश्वत देता रहेगा, घूस देता रहेगा, और फिर आम आदमी खुद ही बोलेगा कि रिश्वत लेता है, अंचल कार्यालय जो है वो रिश्वत लेता है। तो भाई कहीं ना कहीं मतलब घूम फिर के तो बातें जनता ही पर आ रही है ना यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार कर क्या रही है जिससे लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही है अभी तक? देखिए, सरकार की तरफ से जो है
प्रयास आप कहेंगे तो लगातार अजरा जारी है। ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है यहाँ पर, और रिकॉर्ड जो है उसको डिजिटल किया गया है। यहाँ पे अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई है, उस पर सख्ती भी हुई है। कई जगह पर ट्रांसफ़र, सस्पेंशन और विभागीय जो जांच है वो भी यहाँ पे सरकार की तरफ से जो है लगातार यहाँ पे चलाई जा रही है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि केवल नियम बना देने से काम नहीं चलता है। यहाँ पे सरकार को समझना पड़ेगा, जब तक हर आवेदन का सही समय पर निपटारा नहीं होगा और जो अधिकारी हैं उसको जवाबदेही नहीं होंगे वो, और भ्रष्टाचार पर सख्ती नहीं होगी सरकार की तरफ से, तब तक आम आदमी जो है इसी तरह जो है परेशान रहेंगे, अपने चप्पल घसवाते रहेंगे। सरकार की मंशा यहाँ पे अच्छी है, हो सकती है, लेकिन अगर नीचे के स्तर का मतलब इस पर असर नहीं पहुंच रहा है तो लोगों का भरोसा भी यहाँ पे नहीं बन पा रहा। नीचे तक बातें अगर जाएगी, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर बातें जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे असर दिखेगा। तो आपको क्या लगता है आखिर में समाधान कैसे निकलेगा? जनता स्पेशली क्या करे, इस समस्या का हल हो, सरकार क्या करे? देखिए, समाधान तो बिल्कुल इस पर ईजी है। सबसे पहले काम जो है कानून को जो है समय, मतलब कानून का जो समय सीमा दिया गया है उस पर सख्ती होनी चाहिए। अगर 30 दिनों का सरकार की तरफ से दाखिल खारिज होना है, या तो मंजूर हो या फिर कारण सहित तो उसको खारिज कर दिया जाए, ये भी होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हर पुराने रिकॉर्ड का जो है वो तेजी से जो है यहाँ पर सरकार को मतलब डिजिटलाइज करना चाहिए यहाँ पर सरकार को, ताकि जितने भी फर्जी दस्तावेज बनाना है जो वो लगभग जो है असंभव हो जाए। यहाँ पे ये भी होना चाहिए। और तीसरी बात है कि जिन अधिकारियों की वजह से इस तरह की जो देरी हो रही है, जितने भी काम देरी होती है, उसकी जो व्यक्तिगत जवाबदेही उसको खुद होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे अजरा है कि आम आदमी को जो है कोर्ट जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे सरकार को सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पे यही करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन भी किसी भी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यहाँ पे अगर उसी की सुरक्षा और उसके कागजात के लिए लोग अगर सालों तक भटकते रहें, दफ्तरों के चक्कर काटते रहें, अदालतों के चक्कर काटते रहें, तो कहीं ना कहीं मतलब सिर्फ एक मतलब क्या बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर दिखा रही है ना। ये तो प्रशासनिक तंत्र पे सवाल उठाने वाली बात है, इसकी विफलता को, प्रशासनिक विफलता को यहाँ पे दिखा रही है। इसलिए तो पटना हाई कोर्ट का ये जो आदेश है ना, अभी जो हमने जिक्र किया, सिर्फ एक केस का नहीं है, बल्कि यहाँ पे पूरे राजस्व का जो तंत्र है उसके लिए एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं संदेश है। मतलब अब जो है जवाबदेही यहाँ पे तय होना चाहिए और लोगों को समय पर जो है यहाँ पे न्याय भी मिलना चाहिए। सरकार को इस चीज़ पर अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ध्यान देने वाली बात भी है, अगर लोग अंचल कार्यालय की समस्या अंचल में निपटाने की बजाय अगर लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे मतलब सरकार के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।